पे हैं और यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। यूजीसी जो है, ये यूजीसी बिल जो है ये कोई कानून नहीं है, ये नियम बढ़ाए गए हैं। ये नियम बढ़ाए गए हैं थोड़े से। 2012 में यूजीसी बिल आ चुका था। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली कि 108% केस बढ़े तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन और बढ़ा दी, लेकिन सवर्ण समाज, जिसको हम जर्नल कहते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा। अरे दर्द क्यों होता है? तुम अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ, अपने बच्चों को ये बोलो कि भाई जात-पात मत फैलाओ, ऊंच नीच मत फैलाओ। जो तुम अपने बच्चों के अंदर मतलब ऊंच नीच की प्रैक्टिस कराते हो, तुमको विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे वहाँ जाकर उपद्रव मचाएंगे, इसलिए तुम यूजीसी का विरोध कर रहे हो। एक समाज बार बार कहता है कि जातिवाद नहीं होता है, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद होता है या समाज के निचले स्तर पर? जातिवाद माइक्रो स्तर पर होता है, पहले की तरह नहीं है। तुम्हारे साथ खाना भी खाएंगे, तुम्हारे साथ पार्टी भी करेंगे, तुमको घर भी बुलाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कहाँ होगा जातिवाद? तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे, तुम्हारा जो पीछे जो सरनेम वाली लाइट है, जो जातिवाद की जो लाइट है, वो लाइट तुम्हारे दर्शाएगी कि हाँ तुम इस वर्ण से आते हो, इस जाति से आते हो, उससे तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे। तुम्हें फिर इंटरव्यू के अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि इंटरव्यू में नाम काटे गए हैं। आपने वर्धमान महावीर कॉलेज देखा था, मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर मतलब 2012 में 3 साल से एमबीबीएस के बच्चों को फेल कर रहे थे, चार जनरल कास्ट के मास्टर, फिर उनको जेल भी हुई है और आर्थिक दंड भी दिया गया 10-10 लाख बच्चों को। तब गोली पे आ गई, आप आर्टिकल बता रहे हो जी, गोली मारने पे बात हो रही है। कहाँ पर? कल भी जेएनयू के अंदर आपने प्रोटेस्ट देखा। ऐसा है, किसी 1-2 बंदे के कहने से कोई गोली नहीं मारता, ठीक है ना। इस देश के अंदर जो जनरल कास्ट है, आपने देखा था बिहार के दरभंगा के अंदर पूरा गांव उजाड़ दिया, पासी समाज का टोला। किसने उजाड़ा? जनरल समाज ब्राह्मणों ने उजाड़ा। उस पर तो सवाल नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना था, उस पर बोलना था कि आओ जो दोषी उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन नहीं, जनरल कास्ट उसके फेवर में भी आया नहीं। पूरे गांव पे SC/ST लग गया। पूरे गांव की जो जनसंख्या है वो 3000 है और कुल 70 आदमियों पर FIR हुई है, 70 आदमियों के ऊपर केस हुआ है। लेकिन पुलिस के सामने नारे लगाए गए नहीं, पुलिस के सामने नारे लगाए तो पुलिस की गलती है। तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? पुलिस से पूछो तुम्हारे सामने क्यों आया। पुलिस को काम करना चाहिए। कहता है कि हम लोग भी अब गरीब हैं, ठीक है, हमें भी मिलना चाहिए आरक्षण। बिल्कुल, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए EWS है। अभी EWS में मेडिकल में जो वो हुआ है, दाखिले हुए हैं EWS के द्वारा। EWS की गाइडलाइन अलग है। SC का जो गरीब है वो 50,000 में गरीब है, EWS का 8 लाख में भी गरीब नहीं है। और 6 एकड़ जमीन होनी मतलब अनिवार्य है। 6 एकड़ से नीचे वाला गरीब है, 6 एकड़ से मतलब 30 बीघे जमीन अगर किसी के पास होगी, 20 बीघे जमीन होगी स्वर्ण पे, तो वो गरीब है। तो ये गाइडलाइनों में भी फर्क है। ये लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, इनके हर जगह लोग बैठे हैं। गधा और घोड़ा एक नहीं हो सकता। गधा और घोड़ा ये जो कह रहे हैं हरामखोर, हरामजादे हैं ये, जो मानवता जाति में गधे और घोड़े की बात कर रहे हैं। इन सालों पर जूते बजने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों इन गधे घोड़े की बात कर रहे हैं। मतलब ये एक आदमी को गधा बताते हैं, एक आदमी को घोड़ा बताते हैं, अपने आप को घोड़ा बताते हैं। अरे तुम लोग जहां से बोलते हो यही तो सिद्ध करता है कि तुम्हारे अंदर जातिवाद है। तुम कहते हो यूजीसी जातिवाद बढ़ाएगा, ये तुम्हारी जो गर्मी है, ये जो तुम्हारी गर्मी है यूजीसी वाली, गधे घोड़े वाली, खच्चर वाली, यही सिखाता है कि तुमने अपने बच्चों को कितनी हरामखोरी सिखाई हुई है, तुमने अपने बच्चों को कितना कास्टिज्म सिखाया हुआ है। अरे मैं तो करनी सेना जो चलाता है समाज, ठाकुर समाज, मैं तो ठाकुर समाज से अनुरोध करता हूं कि तुम भी हक मांगने चाहिए, कि तुम्हारे भी वाइस चांसलर होने चाहिए, तुम्हारे भी टीचर होने चाहिए, तुम्हारा भी जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तुम तो बस लड़ने के लिए तैयार हो, तुम तो उपद्रव मचाने के लिए तैयार हो, लेकिन हक और अधिकारों की बात करनी चाहिए। जो समाज ये क्यों नहीं सोचता कि बड़ी बड़ी संस्थान में कुलपति से लेकर बड़े बड़े पोस्ट तक उनके विचारधारा के लोग हैं, लेकिन वो बार बार दलितों के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आरक्षण की वजह से ये बहुत आगे बढ़ गई। अगर ये जनरल समाज एक प्रोटेस्ट ये कर देता कि हम जातवाद खत्म करते हैं, हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई है हम उनको सुधारेंगे, लेकिन नहीं। और मैं तो इस महिला समाज से भी, जो महिलाएं हैं यहाँ, इतनी सारी पत्रकार बहनें हैं, इनसे अनुरोध करता हूं, जिस धर्म की ये बात करते हैं उस धर्म में तुम्हारी भी
एक पैसे की इज्जत नहीं है। तुमने देखा होगा, तुम्हें जितने हक अधिकार दिए गए हैं, तुम जितने नारे लगा रही हो, तुम जितने मेकअप कर रही हो, जितनी गाड़ियां चला रही हो, ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से चला रही हो। तो बोला आप शादियां भी हो रही हैं अलग अलग कास्ट में, कहाँ इस चीज की? अच्छा, तो बिहार के अंदर किसने गोली मारी थी उस लड़की के अंदर? बिहार के अंदर किसने गोली मारी थी? एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी में गोली मार दी थी स्कूल में जाके उसने, और महाराष्ट्र में भी गोली मारी है। तो ये गोली कौन मार रहा है? तुम लोग ऐसे अलग जगह लड़ रहे हो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदुओं को एक रहना है इसमें। नहीं, हिंदू एक रहेगा, कैसे एक रहेगा? मैं ये कहता हूँ, वाल्मीकि समाज के लिए कितने हिंदू धर्म ने प्रोटेस्ट करें कि वाल्मीकि समाज की महिलाएं सुबह 6 बजे झाड़ू लगाती हैं, 5 बजे झाड़ू लगाती हैं, जबकि माँ का काम होता है सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वो स्कूल भेजती है अपने बच्चों को, लेकिन तुमने झाड़ू पे लगा रखा है। अगर हिंदू एक है तो तुम वाल्मीकि समाज को ठेकेदारी में क्यों झोंक रहे हो? 8,000 की नौकरी पे उसकी 50,000 नौकरी, 50,000 की सैलरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, वाल्मीकि समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश की सफाई करता है, पूरे देश की सेवा एक करता सवाल है। कि असली खतरा जातिवाद है कि धर्म? ये जातिवाद सबसे बड़ा जहर है और धर्म उससे बड़ा जहर है। धर्म की जो चाशनी फैला रखी है ना ओबीसी और एसटी के लिए कि हम तुमको एक सूत्र में बांधेंगे। गाजियाबाद के अंदर वाल्मीकि समाज को हिंदू बनाया जा रहा है। एक विजय कुमार का लड़का कहता कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, हिंदू। मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा हिंदू संगठन जितने हैं, वाल्मीकियों पर जब अत्याचार होता है तो ये संगठन कहाँ पहुंच जाता है? ये बताइए, डेमोक्रेसी में आवाज आप हिंसा के सहारे अपनी उठाएंगे कि ऐसे बोल के उठाएंगे? क्योंकि किसने- पहले पत्रकार की पिटाई भी हुई है। पुलिस ने पकड़ लिया वो? तमीज था वो नहीं पकड़ लिया वो। आप कौन पत्रकार ही बोल रहे हैं? क्या हो रहा है भाई? अच्छा ये सब छोड़िए, आपने गांव लेवल पे देखा होगा कि जातिवाद हो रहा है, आप कुछ एग्जाम्पल बताइए। देखो, जातिवाद गांव पे खुल के है, लेकिन शहर के अंदर वो माइक्रो लेवल पर है। शहर के अंदर वो माइक्रो लेवल पर है। गांव के अंदर आपने देखा होगा कि मोहल्ले अलग बनाए गए हैं, दलितों के रास्ते अलग हैं, दलितों के शमशान अलग हैं और दलितों का कारोबार अलग है। तो गांव के अंदर अभी भी बोला जाता है, जा भाई नाई के को बुला के ला, वो करके आएगा, कुम्हार के को बुला के ला। जो बोलने का टोन है, जो बोलने का अपमानित वाला शब्द है, वो जातिवाद है। सर 2018 से लेकर 2023 के बीच वो तुम बोलते हो, वो तुम बोलते हो। 2018 से लेकर 2023 के बीच 61 मौतें हुई है बड़ी बड़ी संस्थान में, एनआईटी में, आईआईटी में, आईआईएम में। क्या कहना चाहते हैं दलित छात्रों? सबसे ज्यादा मृत्यु जो हुई है बच्चों के, होनहार बच्चों के, एम्स में हुई है और आईआईटी बॉम्बे में हुई है। बॉम्बे वो शहर जहाँ ये बोला जाता कि बिल्कुल भी जातिवाद नहीं है। इस देश के अंदर मनगढ़ंत हरामखोर धर्मवाचक जो होते हैं, धर्म गुरु के, धर्मों के जो ठेकेदार होते हैं, वो ये कहते हैं कि जात पात तो है नहीं। ये इतने बड़े नीच हैं कि इतनी बड़ी सच्चाई को एकदम कह देंगे जात पात तो है ही नहीं। अरे जात पात नहीं है तो अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करने स्टार्ट करो ना, बोलो, आह्वान करो कि आओ दलित भाइयों, आप हमारे घर आओ। मतलब ये कहते हैं, अरे चुप रहो, चुप, पहले पूरी बात, हाँ, पहले बात पूरी ना। मान लीजिए हाँ, जो तो मैं वो